अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हमने उर्दू का यूनिट स्टार्ट करना है 3, जिसमें है खेल। जो यूनिट है हमारा खेल, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारा जो इस यूनिट का चैप्टर है पहला, वो है हम और हमारे खेल। इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, वो काम जो लोग तफरीह यानी दिल बहलाने या ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करें, खेल कहलाता है। खेल का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। खेल ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया है, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी भी हैं। खेल से ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों में इजाफा होता है, जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। कुछ खेल घरों और इमारतों के अंदर खेले जाते हैं, जबकि कुछ खुले मैदानों में, कुछ बर्फ़ पर, कुछ पानी और कुछ हवा में भी खेले जाते हैं। हज़ारों साल पहले भी लोग मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। कदीम ज़माने के आसार से दरियाफ़्त की गई तस्वीरें और कुछ अशिया इसका सबूत हैं। मुख्तलिफ ममालिक मसलन यूनान और तुर्की वगैरह में स्टेडियम नुमा इमारतों के आसार इसका सबूत हैं। खेल को पूरी दुनिया में बहुत अहमियत दी जाती है। हर मुल्क का कौमी खेल मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। कुछ खेल कौमी खेल ना होने के बावजूद दुनिया के बेशतर ममालिक में मकबूल हैं। मसलन फ़ुटबॉल दुनिया के बेशतर ममालिक का मकबूल तरीन खेल है। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता, बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता, बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मज़ीद सीखने का जज्बा रखता है। किसी खेल की तैयारी में ज़हनी सलाहियतें खेल की बेहतरीन मनसूबाबंदी में काम आती हैं, और मेहनत से की जाने वाली बाकायदा मशक़ें जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बैनुल-अक़वामी खेल। बैनुल-अक़वामी खेल कौन से होते हैं? दुनिया भर में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त बहुत तवील है। फ़ुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्केटिंग, जिमनास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, तैराकी, कश्तीरानी, पोलो, शमशीर ज़नी, कोह पैमाई, साइकिलिंग, स्नूकर, एथलेटिक्स वगैरह। एथलेटिक्स कौन से खेल होते हैं? अभी यहाँ पे एथलेटिक्स की डेफिनेशन बताई हुई है कि एथलेटिक्स खेलों के इस मजमूए का नाम है जिसमें मुख्तलिफ तरह की दौड़ के मुकाबले, वॉक करने यानी चलने, भारी गोला और डेस्क फेंकना शामिल हैं। नीचे आते हैं इलाकाई खेल। इलाकाई खेल कौन से होते हैं? कुछ खेल इलाकाई होते हैं जो कुछ इलाकों तक ही महदूद होते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में खेला जाने वाला खेल मोखा इलाकाई खेलों की एक मिसाल है। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा का खेल है। इस खेल में मिट्टी के हदफ पर निशाना लगाया जाता है। क्रिकेट और दूसरे खेलों की मकबूलियत के बायस कुछ इलाकाई खेल ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी बहाली के लिए कोशिशों की ज़रूरत है। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो पहले इलाकाई खेल थे, मगर अपनी बेपनाह मकबूलियत के बायस बैनुल-अक़वामी खेलों में शुमार किए जाते हैं। कबड्डी इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ही खेला जाता था, मगर अब ये दुनिया भर में मशहूर है। हमारे गली मोहल्लों में खेले जाने वाले खेलों में शीशे की गोलियां, गिल्ली डंडा, पहल दूर, पिट्ठोग्राम, पकड़न कड़ाई, छुपन छुपाई, पंजा आजमाई, आँख मचोली, लंगड़ी पाला और रस्साकशी शामिल हैं। इन खेलों को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। मसलन पिट्ठोग्राम को पश्तो में डज़ो बड़ा, छुपन छुपाई को पिट पटोने कहते हैं। लंगड़ी पाला बलोची ज़बान में कपगी कहलाता है, और गिल्ली डंडा तलंगबाजी और आँख मचोली का खेल चंबंद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले है अल्फाज माइनी। अल्फाज माइनी है। पहला वर्ड है चुस्त व तवाना, सेहतमंद, शमशीर ज़नी, तलवार चलाना, हदफ, निशाना, कोह पैमाई, पहाड़ों पर चढ़ाना। मारूज़े सवालात हैं, आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। पहला है खेल तफरीह के अलावा किस लिए ज़रूरी है? थकन, ख़यालात, सेहत, ख्वाहिशात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेहत। खेल से किन सलाहियतों में इजाफा होता है? ज़हनी और जिस्मानी, कामकाज, कारोबारी, घरेलू। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़हनी और जिस्मानी।
دنیا کا مقبول ترین کھیل کون سا ہے؟ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، ٹینس. تو اس کا مقبول ترین کھیل کون سا ہے آپ کے خیال میں؟ کرکٹ. ٹھیک ہے، سوری، فٹ بال ہے اس کا مقبول ترین کھیل. ٹھیک ہے، دنیا کا مقبول ترین کھیل کون سا ہے؟ فٹ بال. برطانیہ کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کبڈی، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال. تو وہ ہے کرکٹ. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کون سا کھیل بہت مشہور ہے؟ تیراکی، کھو پیمائی، کبڈی، تیر اندازی. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے، آنسر ہے وہ ہے کبڈی. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، سوالوں کے جواب ہیں. پہلا کوشچن ہے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ وہ ہے ہاکی. پاکستان کا کوئی ایک علاقائی کھیل بتائیے. صفحہ نمبر 52 پہ آپ دیکھو گے، PG 52 پہ بہت سے علاقائی کھیل بتائے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک لکھ دو گے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 ہے کھیلوں کی اہمیت بیان کیجیے. صفحہ نمبر 51 یعنی PG 51 پہ کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ وہاں سے اس کا آنسر دیکھو گے. پھر ہے ہارنے، 4th کوشچن ہے ہارنے یا جیتنے کے موقع پر ہمیں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے. اب یہ آپ اپنا بتاؤ گے، اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہو اس میں ہار جاتے ہو یا دوسرا جو ہے کوئی یا جیت جاتے ہو، تو آپ اس میں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرنا چاہو گے، وہ آپ بتاؤ گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اپنے پسندیدہ کھیل کا نام اور اس کے بارے میں چند جملے بتانے ہیں. آپ نے کوئی بھی کھیل جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے بارے میں چند جملے لکھو گے. ٹھیک ہے. پھر ہے املا کی درستی. اردو میں کچھ ہم آواز الفاظ حروف تہجی تے، توئے، سے، سین، صاد، زال، زے، زواد، زوئے، عین، الف، ہے اور ہے کی وجہ سے املا کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. درست لفظ ٹک کا نشان لگانا ہے. یہ انہوں نے ایک رانگ دیا ہوا ورڈ اور ایک کریکٹ دیا ہوا ہے، تو آپ اس میں سے جو صحیح ہوگا آپ اس پہ ٹک کا نشان لگاؤ گے. پہلا جو ہے دیکھو دیا ہوا ہے تے الف تا سے طاقت دیا اور توئے سے، تو انہوں نے جو کریکٹ کیا ہوا وہ توئے الف تا والا کیا ہوا ہے، تو آپ اس میں یہ طاقت اس پہ کرو گے. پھر ایک ذکر یہ والا کیا ہوا ہے، ایک ذکر یہ کیا ہوا ہے، اس پہ ایسے کرو گے ذکر زال سے. پھر ایک صابن سین سے دیا ہوا ہے، ایک سواد سے دیا ہوا ہے، جو کریکٹ ہے وہ ہے سواد والا، آپ اس پہ ٹک کرو گے. پھر ایک ہے والا یہ حلوہ ایسے دیا ہوا ہے اور ایک دوسرا ہے دیا ہوا ہے حلوہ، تو جو کریکٹ حلوہ ورڈ ہے وہ یہ سیکنڈ والا ہے. پھر عورت ایک عین سے دیا ہوا اور ایک الف سے، تو عورت جو ہوتا ہے وہ عین سے کریکٹ ہوتا ہے. باقی جو ہے اسی طرح آپ سارے آگے والے جو ہے خود کریکٹ کرو گے، جو صحیح ورڈ ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگاؤ گے. آج جو ہے ہمارے لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو اچھے سے پری کرو گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.